मैं खुद जम्मू से हूँ। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आप हैं? जी बिल्कुल। कैसा माहौल है वर्तमान में जम्मू कश्मीर में? देखो मैं तो काफ़ी देर हुआ हूँ, क्योंकि घर से आए हुए 15-20 दिन हुआ है। अच्छा। हाँ, तो एक्चुअली ठीक है, वो उस टाइम हुआ था पहलगाम में हमला। तो युद्ध के बारे में बाकी वो कहते हैं कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए। हाँ। ये तो खड़े रहते हैं जहाँ पे। हमारी माता जी 9 दिन लाइट बंद करके खाना खाते थे। तो 9 दिन तक लाइट बंद करके? हाँ, शाम को लाइट बंद हो जाती थी। अच्छा। हाँ, और बाकी ये कहते हैं ना, इनको पूछना करगिल के दिन में मोर्चों पे दिन काटे हैं? हमने काटे हैं। अपने का? हाँ, हमने काटे हैं, छोटे थे। तो क्या लग रहा है पहले के कारगिल में और वर्तमान के सिंदूर में क्या कुछ फर्क दिखा? लड़ाई से मसला नहीं होता, बाकी हम कश्मीरियों को गलत नहीं कहते। अच्छा। 90% कश्मीरी बहुत अच्छे हैं, 10% कुछ होंगे तब पूरे 90% बंदों का नाम खराब कर रखा है उन्होंने। ठीक है, और तालीम तो अब जम्मू में अब बीजेपी के टाइम हमें मिलने लगी। एम्स हमारे बीजेपुर में आया, यूनिवर्सिटियाँ आईयाँ, ये अब आई बीजेपुर के टाइम। 6 लाइन बनी आई बीजेपी के टाइम। ठीक है, पहले तो वो खा लेते थे। ठीक है, तो आपस में इनका हाँ होता था। फिर और बाकी ये रहेगी दूसरी बात, जाके युद्ध से कभी हल ना हुए, बाकी नुकसान होगा। बाकी जो मतलब गलत उन्होंने किया है, तो हम तो हिंदुस्तान के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो क्या लग रहा है पूरा कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ है या सिर्फ आप हिंदुस्तान के साथ हैं? पूरा 90% हिंदुस्तान के % है। अच्छा। बस 10% है कुछ गलत, जो मतलब कि कहते हैं ना, अब तो हम कहोगे तो जब पुरानी कहावत थी, वो मछली की कहावत बहुत सही थी। तो क्या लग रहा है ये जो 10% आप बता रहे हैं, ये 10% कौन लोग हैं? मजहबी है या और कोई लोग है? कौन है ये? बस कैसे पहचाना जाए? पहचाना कैसे जाए? जैसे ये टॉपिक जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ना, बाकी ये नहीं कहते कि हम भाईचारे की बात करें। बस टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान वही बनते हैं। बस ये भाई साहब, मैं आपको जो बंदा बोलेगा ना, हम ये बंदे कहते हैं हम बेशक हिंदू हैं, पर साला कोई गलत हमारा हिंदू भी कर जाए ना, चाहे किसी मुसलमान के साथ, तो उसको भी बराबर सजा दी जाती है। कानून बनाया है हिंदुस्तान में, क्या वो हिंदू के लिए बना रखा? हर धर्म के लिए बना रखा, जो गलत करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो धर्मों से संविधान से अलग हट के बात करने लगते हैं। संविधान भाई साहब अभी कुछ समय पहले जम्मू के अंदर कश्मीर के अंदर राम जन्मभूमि का जब कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पे यात्रा निकाली गई थी। आपको पता है वो किसने निकाली थी? किसने निकाली? वहाँ पे सारे मुस्लिम भाई थे, हिंदू भाई थे, एक साथ थे। ऐसा नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान की हमेशा से ये रही है कि हिंदू और मुस्लिम एक होके चलते हैं। देखो जो भी लोग हैं, हर किसी का आप पर्सन टू पर्सन, हर किसी का नेचर अलग होता है, सोच अलग होती है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है, फारसी है। अब रही बात दूसरी ये कि अगर हम इस तरीके का इस चीज़ को एक दूसरे में आपस में बटेंगे, तो फिर तो देश का तो वैसे ही गड्ढे में चला जाएगा। गड्ढे में तो चला जाएगा, लेकिन कौन लोग है जो ये जो है दोनों में नफरत पैदा कर रहा है, दोनों में बांटने का कोशिश कर रहा है? देखिए, ये सबको पता है, राजनीति है। ये राजनीति है, सत्ता में रहने की आसक्ति है। कश्मीर में कभी भी अटैक नहीं होता है, बहुत कम होता है। होता कब? अब अमरनाथ हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली थी ना, इन्होंने अटैक करवा दिया। क्यों? कि वहाँ पे टूरिस्ट जाएंगे, 2 कमाई हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, अगर ये अमरनाथ यात्रा जाए ना, टूरिस्ट प्लेस है वो, इतना हिंदुस्तान के लिए जन्नत माना जाता है वो, पूरा हिंदुस्तान उसके लिए मरता है। ठीक है, अगर वो पूरा घूमने चला जाए ना, इतनी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए ना हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमें सेंटर से मांगने की जरूरत ना पड़े। यानी सेंटर से भागने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत ना पड़े, इतनी सोर्स ऑफ इनकम है। जब पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर कभी डेवलपमेंट ना हो, चाहता है पाकिस्तान, चाहता है, तभी तो करवाता है। कुछ लोग ऐसे भी है जो ये जो है अभी जो हुआ है हमला, उसको जो है झूठा बता रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्क्रिप्टेड बता रहा है कि सरकार की ये साजिश थी, जानबूझ करके कराया है। सर देखो, हम मेहनत करते हैं, मैं 5वें दिन आता हूँ, 6ठे दिन आता हूँ। अगर मेरे पास काम, मैं फ्री होऊंगा तब मैं जहाँ आता हूँ। जो डेली आते हैं, कोई 2000 में होगा, जो 2500 रुपये में होगा, चाहे मेरे से कह लो 2000-2500, ये क्या चलेगा? भाई साहब,
देखिए जो भी चीज़ें हैं आज के, अगर मैं अभी के परिवेश को देखूं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है जो हुआ है सीज़ फायर ठीक हुआ है। आगे अगर कोई इस तरीके की अप्रिय घटना होती है दोबारा भविष्य में तो भारत सरकार इतनी सक्षम है, हमारी आर्म फोर्स इतनी सक्षम है, भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, वो परमाणु से दे सकती है। अगर परमाणु उनके पास है तो हमारे पास भी कोई वो दिखाने के लिए और बताने के लिए नहीं है। अच्छा, और उनसे ज़्यादा ही है, हर चीज़ ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर घुटनों पे आ गई तो और क्या होगा। अब ये समझदार है। क्या लग रहा है अभी जो है वर्तमान में बीजेपी सरकार अगर जो है पाकिस्तानियों को नहीं मिटा सकी, पाकिस्तानियों को सही से सबक नहीं सिखा सकी, तो आने वाला समय में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो वो जो है पाकिस्तानियों को। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड भाई साहब। देखो आपने, मुझे लगता है कि शायद आपकी भी थोड़ी सी अल्प ज्ञान है इस चीज़ के मामले में। बताइए। भारत सरकार के जितने भी हमले हुए थे पाकिस्तान में, भारतीय सेना ने जितने भी, किसी भी सिविलियन को वहाँ निशाना नहीं बनाया। नंबर 1 बात, ठीक है। उनका जो कोई किसी पाकिस्तानी को मारने का कोई इरादा नहीं है भारत सरकार का, ना भारत की आर्म फोर्स का। केवल और केवल आतंकवादियों को ही निशाना बनाया, आतंकवादियों को ही उनके ठिकाने उड़ाए। और जब आतंकवादियों पे जब ये हमला हुआ और उसके बाद जब वहाँ की सेना ने यहाँ पर जो सिविलियन पर, हाँ, हमारे सिविलियन पे जब उन्होंने ड्रोन के थ्रू या रॉकेट लॉन्चर दागे, उसके बाद फिर वहाँ पे हमला शुरू किया। और उसमें भी ये इंडियन आर्मी ने खुद कहा है कि हमने किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया और ना कोई सिविलियन मरा है उसमें। तो पाकिस्तानी निशाने नहीं मर रहे, केवल आतंकवादी और पाकिस्तान की सेना, वो केवल वो ही निशाने पे हैं और वो रहेंगे आगे तक। बहुत बहुत धन्यवाद।